कभी सोचा है कुछ जगहें, कुछ घर इतने अजीब, इतने डरावने क्यों लगते हैं? आज हम एक ऐसे ही कमरे के राज की तह तक जाएंगे। एक ऐसी जगह जिसकी दीवारें बोलती नहीं, चीखती हैं। यह सिर्फ एक सवाल नहीं है, बल्कि एक तरह की चेतावनी है। जरा सोच कर देखिए, एक ऐसा कमरा जिसकी अपनी एक पहचान हो, अपना एक वजूद हो, और वो आपको अपना शिकार बना ले, हमेशा हमेशा के लिए। अक्सर डरावनी कहानियों में सबसे खौफनाक पल कब आता है? आधी रात को, है ना? इस कहानी के लिए भी वो पल था। ठीक 2:17। एक ऐसा वक्त जब सारी दुनिया सो रही थी, पर उस कमरे में कुछ जाग रहा था। तो कहानी शुरू होती है रवि से, जो इस कमरे में अपनी सिर्फ पहली रात गुजारने आया है। उसे जरा भी अंदाजा नहीं है कि ये रात उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल कर रख देगी। वो गहरी नींद में है और तभी एक ठंडी सी, सर्द सी फुसफुसाहट उसके कानों में गूंजती है। कोई उसका नाम ले रहा था, रवि। उसकी आंखें एकदम से खुलती हैं, दिल तेजी से धड़क रहा है और उसे एहसास होता है कमरे में तो वो बिल्कुल अकेला है। और फिर ठीक उस आवाज के फौरन बाद दरवाजे पर 3 बार दस्तक होती है। सिर्फ 3, न एक कम न एक ज्यादा। ठक ठक ठक। आधी रात को ऐसी दस्तक जिसका कोई इंतजार नहीं कर रहा होता। डर और कंफ्यूजन में रवि की आवाज कांप जाती है। वो पूछता है, कौन है? पर जवाब में कुछ नहीं, सिर्फ गलियारे का गहरा सन्नाटा। एक ऐसा सन्नाटा जो किसी भी चीख से कहीं ज्यादा डरावना था। हिम्मत करके वो दरवाजा खोलता है और देखता है कि गलियारा तो बिल्कुल खाली है। बस एक ट्यूबलाइट है जो टिमटिमा रही है। फिर उसकी नज़र नीचे फर्श पर जाती है और उसके होश उड़ जाते हैं। गीली मिट्टी वाले कदमों के निशान, पर ये निशान बाहर से नहीं आ रहे थे, ये उसके कमरे के अंदर जा रहे थे। लेकिन दरवाज़ा तो बंद था, तो फिर ये कैसे मुमकिन है? अगली सुबह रवि फैसला कर लेता है कि वो इस राज की तह तक जाकर रहेगा। उसे ये पता लगाना ही है कि रात में क्या हुआ था। और उसे जल्द ही पता चलता है कि वो अकेला नहीं है जिसने यहाँ कुछ अजीब महसूस किया है। इस कमरे का एक बहुत गहरा और डरावना अतीत है। जब वो बिल्डिंग के मालिक से पूछता है तो वो पहले तो कुछ बताने से हिचकिचाता है। फिर वो बताता है कि करीब 3 साल पहले एक लड़की इसी कमरे में रहती थी और एक रात वो बस गायब हो गई, जैसे कभी थी ही नहीं, जैसे हवा में घुल गई हो। और सबसे अजीब बात ये थी कि पुलिस ने केस बंद कर दिया था। उन्हें कोई सुराग, कोई सबूत नहीं मिला, सिवाय एक चीज के, फर्श पर गीली मिट्टी के पैरों के निशान, बिल्कुल वैसे ही जैसे रवि ने रात को देखे थे। अब सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ एक इत्तेफाक था? अब तक रवि समझ चुका था कि यह मामला पुलिस के बस का नहीं है। सच को बाहर लाने का सिर्फ एक ही तरीका था, और वो बहुत जोखिम भरा था। वो फैसला करता है कि अगली रात वो अपना फोन रिकॉर्डिंग पर लगाकर सोएगा, ये देखने के लिए कि अंधेरे में आखिर छिपा क्या है। पूरी रात रिकॉर्डिंग में सन्नाटा पसरा रहता है, कुछ भी नहीं, जब तक घड़ी में 2:17 नहीं होते। ठीक उसी पल वही ठंडी कांपती हुई आवाज फिर से रिकॉर्ड होती है, पर इस बार वो सिर्फ उसका नाम नहीं पुकार रही थी, इस बार वो कुछ कह रही थी। अगली सुबह जब रवि वो वीडियो देखता है तो उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। फुटेज में साफ साफ दिखाई दे रहा है कि जब वो सो रहा था, उसके बिस्तर के ठीक पीछे एक लंबा काला साया खड़ा था। उसका कोई चेहरा नहीं था, लेकिन उसकी गर्दन एक बिल्कुल अजीब, एक नामुमकिन एंगल पर पीछे की ओर मुड़ी हुई थी। ये खौफनाक सबूत देखने के बाद रवि को यकीन हो जाता है कि ये कोई भूतों की कहानी नहीं है, ये एक मर्डर है, एक अपराध हुआ है यहाँ। अब वो सच को पूरी तरह से बाहर लाने के लिए पुरानी पुलिस फाइलों और रिपोर्ट्स को खंगालना शुरू कर देता है। और वहीं उसे उस लड़की का नाम मिलता है, नैना। एक ऐसा नाम जिसके पीछे एक बहुत दर्दनाक सच छिपा था, एक ऐसी कहानी जिसे दुनिया ने भुला दिया था, या शायद भुलाने पर मजबूर कर दिया था। जो सच सामने आता है वो ऑफिशियल रिपोर्ट से कहीं ज्यादा भयानक था। नैना गायब नहीं हुई थी, उसकी हत्या की गई थी। उसे धक्का दिया गया था और फिर इस सच को हमेशा के लिए दफना दिया गया। मतलब कमरा नंबर 27 सिर्फ एक हॉन्टेड रूम नहीं, बल्कि एक क्राइम सीन था। अब जब सच सामने आ चुका है, रवि एक पल भी वहां नहीं रुकना चाहता। वो फौरन वहां से निकलने का फैसला करता है। पर शायद वो एक बात भूल गया था
कि इस कमरे में आने का रास्ता तो है, पर जाने का शायद नहीं। जैसे ही वो भागने के लिए अपना बैग पैक करना शुरू करता है, कमरा जैसे जिंदा हो उठता है। दरवाजा जोर से अपने आप बंद हो जाता है। लाइटें चली जाती हैं। फोन की बैटरी अचानक डेड। वो पूरी तरह से फंस चुका था। और फिर उस घने अंधेरे में उसके कान के बिल्कुल पीछे से वही सर्द आवाज फुसफुसाती है। इस बार ये कोई चेतावनी नहीं थी, ये एक आखिरी फैसला था। अगली सुबह कमरे का दरवाजा खुला हुआ था, लेकिन कमरा खाली था। रवि वहां नहीं था, वो जा चुका था। पर जमीन पर ताज़ा गीली मिट्टी के पैरों के निशान थे। इसका मतलब कहानी खत्म नहीं हुई थी, ये तो बस फिर से शुरू हो रही थी। और दीवार पर खून से लिखा एक मैसेज सब कुछ साफ कर देता है। रवि उस कमरे से कभी बाहर निकला ही नहीं। वो अब उसी कमरे का, उसी साए का हिस्सा बन चुका था। नैना अब अकेली नहीं थी। तो ये कहानी हमें एक बहुत ही परेशान करने वाले सवाल के साथ छोड़ जाती है। अगली बार जब भी किसी नई जगह, किसी पुराने कमरे में अकेले हों, तो एक पल के लिए रुककर सोचिएगा कि हमारे चारों ओर जो ये दीवारें हैं, इनके अंदर कितनी कहानियां